असम की राजनीति में एक बार फिर जोरहाट विधानसभा सीट ने बड़ा संदेश दिया है। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी। उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को 23,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट पर हैट्रिक पूरी कर ली है, जो इस क्षेत्र में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने कुल 69,439 वोट हासिल किए, जबकि गौरव गोगोई 46,257 वोटों पर ही सिमट गए। मतगणना के सभी 14 राउंड में गोस्वामी ने बढ़त हासिल की थी, जिससे साफ हो गया कि चुनावी रुझान शुरुआत से बीजेपी के पक्ष में थी। दिलचस्प बात तो ये रही कि गौरव गोगोई फिलहाल जोरहाट से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह उनकी पहली कोशिश थी जो सफल नहीं हो सकी। जोरहाट सीट हमेशा से असम की सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ का चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राज्य की व्यापक राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करता है। इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वह चुनावी दौड़ में खासा असर नहीं छोड़ सकी, बल्कि उनकी जमानत तक नहीं बच पाई। हितेंद्र नाथ गोस्वामी का राजनीतिक करियर काफी मजबूत रहा है। वे 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, 3 बार असम गण परिषद और 2 बार बीजेपी के टिकट पर। इस बार की जीत के साथ उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में लगातार तीसरी बार विजय हासिल की है। उनकी इस जीत को स्थानीय जनता के भरोसे और विकास के एजेंडे की स्वीकृति के तौर पर देखा जा रहा है। मतदान प्रतिशत के लिहाज से भी इस बार जोरहाट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ 78.64% मतदान हुआ, जो 2021 के 74.67% से ज्यादा है। यही बढ़ती हुई भागीदारी दर्शाती है कि मतदाता इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित और जागरूक थे। उच्च मतदान को अक्सर लोकतांत्रिक मजबूती और राजनीतिक जागरूकता का संकेत भी माना जाता है। अगर पूरे असम की बात करें तो एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनती हुई दिख रही है। 126 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है, जो एनडीए ने पार कर दी है। कुल मिलाकर जोरहाट सीट का परिणाम न सिर्फ एक स्थानीय जीत है, बल्कि यह असम की राजनीति में बीजेपी की बढ़ती पकड़ और विपक्ष की चुनौतियों को भी उजागर करता है। हितेंद्र नाथ गोस्वामी की हैट्रिक जीत ने यह साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में बीजेपी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए, गौरव गोगोई का राजनीति करने का ढंग बहुत अलग है। वो ज़मीनी स्तर से डिस्कनेक्टेड है। वो पिछले बार कुछ लक का भी सहायता था कि उन्होंने एमपी इलेक्शन जीत गया, लेकिन एमपी जीतने का बाद तुरंत 6 महीना के अंदर वहाँ पे जब निर्वाचन हुआ तो वो सारे निर्वाचन में वो पराजित हुए। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर के जो वर्कर्स है, जो लोग हैं, उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं था, नाता ही नहीं था। और इस बार तो उसके ऊपर कांग्रेस की फॉल्टी पॉलिसी है। कांग्रेस की लीडरशिप जो मौजूद ही नहीं है। जो कांग्रेस के लीडर है वो हमेशा बाहर ही रहता है। बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, असम में इलेक्शन हो रहा है, उनको असम और बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा है। वो जाके कार निकोबार में बैठा हुआ है, तो उसका कोई मतलब होना चाहिए ना। तो ये पार्टी जो 1885 में पार्टी बना और पिछले 40-45 साल से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो आज का दिन में उसको तोड़ के एकदम ख़त्म कर देना वो है, बाकी रहेगी। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज से करीब 100 साल पहले भारतवर्ष का जीडीपी का करीब 1/2 ऑलमोस्ट 40-45% जीडीपी पश्चिम बंगाल देता था। जब भारत स्वाधीन हुआ 1947 में, तब 25-30% ऑफ द जीडीपी केम फ्रॉम बंगाल। लेकिन वामपंथ की सरकार और उसके बाद दीदी ने स्ट्रैटेजिकली करीब 5 से 6 हज़ार कंपनियों को बंगाल से बाहर निकाला है। और इसकी कारण बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जीडीपी इकोनॉमी आज का दिन में ये बेहाल परिस्थिति में है। हम लोग निश्चिंत है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बागडोर जब संभालेगा, आहिस्ता आहिस्ता बंगाल फिर उसका पुराना रूप में आएगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, बंगाल की इकोनॉमी बढ़ेगा, बंगाल के लोग अपने बंगाल में रहेगा और दूसरा कहीं जगह पे जाके नौकरी ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
आखिरी सवाल है, कितने वोट हो सकते हैं? अभी 3 राउंड बाकी है तो नहीं, अब मेरे को लग रहा है 256 में सिर्फ अभी 37 बूथ बाकी है। उसमें हम लोगों का लग रहा है कि और जाएगा, वो 50,000 के करीब चला जाएगा डिफरेंस सिलचर 118 नंबर सिलचर में। मैंने पहले जैसे ही बोला, पहले से जब हम से कैंपेनिंग में थे तभी से लग रहा था कि जय तो सुनिश्चित है, लेकिन मार्जिन कितना होगा ये एक पॉलिटिकल जो लोग एनालाइज करते हैं, इन लोगों का पास एक विषय था, एक मुद्दा था, एक इशू था। तो हम लोग देख रहे हैं इस बार जो भी बक्सा खोला जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट मतलब बहुत है, उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जिस शहर में हमने कुछ दिन पहले डिलिमिटेशन किया, डिलिमिटेशन का बाद जो बीजेपी का जो गढ़ माना जा रहा एरिया था, मालुग्रा, मिठखोला, कालीबाड़ी चौर, जानीगंज, वो सब काट के हम लोगों ने उधारबंद में दे दिया। देने का बावजूद भी ये मार्जिन अगर रहता है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जनगण आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये परिस्थिति है, हमको अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि असम में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उससे भी अच्छा लग रहा है कि हम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस को हटा के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। और ये जय सुनिश्चित हुआ है इनके ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप, उनका नीति, उनकी नीति पे जाता है, जो नरेंद्र मोदी जी को देख के पूरे भारतवर्ष में आज लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार की मांग कर रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में सर आइसोलेटेड था ममता बनर्जी का एक सिस्टम, और उसे तोड़कर लोग जो आज बाहर आए हैं, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ लग रहा था कि 50-50 50-50 लड़ाई होगा, लेकिन आज तो एक तरफा हो गया। तो ये किस लिए हुआ? नहीं, हम लोगों को पहले से ही पता था। हम ज़मीन में काम किया था, करीब 2 हफ्ता में बेहाला में था, जो ममता बनर्जी का गढ़ था, भवानीपुर से सटा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी था, वहाँ पे हमने काम किया है। और हमको अच्छा लग रहा है कि भवानीपुर में ही ममता बनर्जी की हालत ख़राब है, और उनकी बगल वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुके हैं।